फिलहाल ये चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पे रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बंद कर दी गई हैं, शट डाउन कर दी गई हैं, वो भी तब जब बोर्ड एग्जाम सर पर है और बच्चों को हर रोज आवश्यकता है। दिल्ली के चारों तरफ के जिलों में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं डाला जाएगा। कोई पेट्रोल पंप डाल ही नहीं रहा, अब उन्होंने डीजल डालना ही बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्नाटक और दूसरे राज्यों से आ रहे किसानों को जबरन ट्रेन रुकवाकर उतारकर गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन, 1920-21 के अवध के किसान आंदोलन की दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे क्रूर और अहंकारी सत्ताधारियों से हमारा केवल इतना सवाल है। पहला सवाल, क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? मैं फिर दोहराता हूं, क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है न्यू इंडिया में? दूसरा सवाल, क्या सरकार यह मानती और सोचती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर आक्रमण करने आ रहा है या फिर जबरन सत्ता पर कब्जा करना चाहता है? यदि हां, तो सरकार सामने आकर सबूत दे देश को कि यह दिल्ली की सत्ता की तख्ता पलट की साजिश है, और यदि नहीं तो फिर देश की राजधानी दिल्ली को पैरामिलिट्री और पुलिस की छावनी में बदलने की आवश्यकता क्या है? दिल्ली में करोड़ों लोग रोज आते हैं, किसान भी आ जाएंगे, अपना न्याय मांगेंगे। तीसरा, देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाए? जब मुझे न्याय मांगना हो, मैं मेरे प्रधानमंत्री और मेरी सरकार से न्याय ना मांगू तो कहां जाऊं? तो क्या अब न्याय मांगने का कोई रास्ता और तरीका नहीं बचा, सब दरवाजे बंद हैं? यदि हां, तो सरकार यह तो बता दे कि किसान कौन सा दरवाजा खटखटाए, हम वो खटखटा लेंगे। चौथा सवाल, जब किसान आंदोलन पूरी तरह से शांति प्रिय है और जब सालों तक चला पिछला किसान आंदोलन भी शांति प्रिय रहा और टेलीविजन और अखबार इस बात के गवाह हैं और देश, तो फिर किसान की राह में कीले और नश्तर क्यों? कंटीले तार क्यों? सीमेंट के बोल्डर क्यों? कंटेनरों की दीवार क्यों? सड़कों में खुदी खाइयां क्यों? किसान के बेटों, पुलिस और पैरामिलिट्री के सिपाहियों की संगीने और बंदूकों के मुंह किसान की छातियों की ओर क्यों? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या भारत के हुक्मरान को देश की मिट्टी का दर्द, किसान की वेदना और कराहते हुए हिंदुस्तान की आवाज अब सुनाई नहीं देती? साथियों, याद करें कि 18 जुलाई 2022 को 3 काले कानून, लंबे किसान आंदोलन के बाद 3 काले कानून निरस्त करने के फैसले के बाद मौजूदा मोदी सरकार ने किसान को यह आश्वासन दिया कि वो एक प्रभावी और पारदर्शी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून लेकर आएंगे, बनाएंगे। ये वादा भी किया कि इस देश के 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर को कर्ज मुक्ति से राहत दिलाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे
क्योंकि इस देश में हर घंटे एक खेत मजदूर या किसान आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। तो फिर किसान इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे, क्योंकि आजकल सरकार हर बात की गारंटी दे रही है। हम ये पूछते हैं, किसान मोदी जी के और भाजपा सरकार के इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे, न्याय क्यों ना मांगे? याद रहे, जब हमारे किसान बंजर जमीन का सीना फोड़कर निर्मल जल की धारा निकाल सकते हैं, जब अन्नदाता पथरीली जमीन का गरूर तोड़कर उसमें बीज अंकुरित कर देश का पेट पाल सकता है, तो फिर सत्ता के अहंकार और न्याय अन्याय के खरपतवार का समूल नाश भी कर सकता है। यह सरकार को जानना होगा। इस बार सत्य और असत्य के बीच संघर्ष में छल से सत्ता पर आसीन दुर्योधन दुशासन जान लें, दुष्चक्र रच लें, शकुनी मामा चाहे कितनी चाल चल लें, धर्म भ्रष्ट धृतराष्ट्र चाहे अपनी आंखों में के साथ साथ जुबान को भी सी लें, लेकिन इस बार अन्नदाता किसान सरकार के भ्रम जाल में नहीं आने वाला। इस बार वो अपना वाजिब हक लिए बगैर हस्तिनापुर से हटने वाला नहीं, वो केवल न्याय मांगता है। सरकार ये भी समझ ले कि ये तो किसानों की लड़ाई का आगाज है। अभी तो बस पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने दरवाजा खटखटाने आए हैं। जब पूरे देश के किसान की कुमुक दिल्ली आएगी तो फिर अंजाम क्या होगा? किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसक होना सिखाती ही नहीं। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं कहूंगा, और एक किसान के तौर पर भी, कि हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं। राहुल जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, खड़गे जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सीधी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनसे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। एक लाइन की मांग है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए, वरना सत्ताधारी सरकार यह भी जान ले, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, ने उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। जय जवान जय किसान। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। I'll just come one by one, sir. Yes, sir, I'll come to you. क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का मुख्य जो एजेंडा है वो किसान आंदोलन होगा लोकसभा चुनाव? मैं आपके पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए ये एजेंडा नहीं, ये जिंदगी की कसौटी है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों में से अगर 72 करोड़ नागरिक या उनके नुमाइंदे, आप उनसे सहमत हो असहमत हो, क्या वो देश की राजधानी में सत्ता पर बैठे हुक्मरान से न्याय की गुहार लगाने नहीं आ सकते? ये मेरा किस प्रकार का हिंदुस्तान है? दिल्ली के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं कर रखा, दिल्ली पर हमला